हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम नए तरीके से दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। इसके पिछले वीडियो क्लास 24 में आपने देखा था कि चापों के द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण किया गया था, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, पिछले साल पूछा गया था किसी भी विधि द्वारा एक दीर्घवृत्त का निर्माण कीजिए। हालांकि पिछले साल बहुत ही आसान दिया गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर विधि न पूछा जाए, किसी भी विधि में दे सकता है। तो आज की विधि जो है वो है काटने वाली रेखाओं के द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसकी रचना करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से काटने वाली रेखाओं के द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेज के नीचे एक पड़ी रेखा अच्छी तरीके से खींच लेनी है और वहां पर एक पॉइंट रख देनी है और प्रकार में दूरी लेनी है जो दीर्घ अक्ष रहेगा उसकी आधी दूरी। यहाँ पर हम दीर्घ अक्ष 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो प्रकार में दूरी 5 सेंटीमीटर लेनी है और प्रकार की नोक को जो पॉइंट लगाए थे वहाँ पर चाप रखते हुए अच्छी तरीके से प्रकार की नोक को रखते हुए साइड में 2 चाप काट देंगे। जो दूरी रहेगी उसकी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो लघु अक्ष रहेगा यानी कि माइनर एक्सिस, उसको बनाने के लिए क्या करना है, सेट स्क्वायर को पहले टच करते हुए रखना है और 1 इंच पटरी साइड में लगाते हुए सेट स्क्वायर जो पहला था उसको नीचे सरका देनी है और उसके बाद में दूसरा सेट स्क्वायर उसके ऊपर रखते हुए अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो पॉइंट बीच में है, सेंटर पॉइंट जो केंद्र है, वहाँ पे लेते हुए अच्छी तरीके से एक खड़ी रेखा खींच देनी है। अब इसके बाद में जो माइनर एक्सिस यानी कि लघु अक्ष रहेगा, यहाँ पर लघु अक्ष कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 का आधा हो जाएगा 2.5। तो प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर लेनी है और प्रकार की नोक को सेंटर पॉइंट पर रखते हुए ऊपर और नीचे 2 चाप काट देनी है। अब इसके बाद में दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का नामांकन कर देना है, जैसे कि दीर्घ अक्ष का और खा, और जो लघु अक्ष होगा वो हो जाएगा गा और घा। अब इसके बाद में का और खा के समानांतर रेखा घा और ग पे खींचनी है। तो प्रकार में दूरी लेनी है सेंटर पॉइंट से और घ की दूरी, और ऊपर नीचे 4 चाप काट देने हैं क पॉइंट पर रखते हुए और ख पॉइंट पर। अब नीचे जो चाप काटे गए हैं उनको अच्छी तरीके से डॉट डॉट करके मिला देनी है। डियर स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो स्लो करके भी आप देख सकते हैं। ऊपर जो पॉइंट लिया गया है ग की, जो ऊपर एक पड़ी रेखा खींची गई है, वो दूरी है सेंटर पॉइंट और ग की। अब इसके बाद में जो क और सेंटर पॉइंट की दूरी है वही दूरी रहेगी घ की। तो वहाँ पर क्या करना है, दूरी ले लेनी है और ग पॉइंट पर रखकर चाप काटनी है लेफ्ट और राइट में, और नीचे घ पॉइंट में रखकर लेफ्ट और राइट में चाप काट देनी है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में जैसे कि क के ऊपर जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उनको खड़ी रेखा में अच्छी तरीके से डॉट डॉट करके मिला लेनी है, और जैसा कि पड़ी रेखा जो थी का और ख के नीचे वो पड़ी रेखा में मिलाई गई थी। अब इसका भी नामांकन कर लेना है, जैसे कि ऊपर जो एक तरीके से कह सकते हैं आयत बन गया है, ऊपर चा नीचे छा और जा और झा, कुछ इस तरीके से आप नामांकन कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, जो चा और छा की दूरी है, बेसिकली चा और कै की जो बीच की दूरी है, कुछ पॉइंट कर लेने हैं इक्वली। हम यहाँ पर इक्वली डिवाइड करेंगे 4 पॉइंट के आधार पर, तो दोनों मिलाकर 8 पॉइंट हो जाएगा। तो करना क्या है, प्रकार में कोई सी भी एक छोटी सी दूरी लेनी है और 6 पॉइंट पर तिरछी रेखा खींच देनी है। इसके पिछले वीडियो में, कई सारे वीडियोज में बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो 6 पॉइंट पर जो तिरछी रेखा है वहाँ पर प्रकार में एक समान दूरी लेते हुए, छोटी सी दूरी लेते हुए 8 चाप काटने हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रकार में जो दूरी है वो कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर 8 चाप काटे जा चुके हैं, उनका नामांकन कर देना है। और जो 8वां चाप है डियर स्टूडेंट, जो 8वां चाप है उसको डायरेक्टली मिलाना है। जो 6 पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से डॉट डॉट करते हुए मिला देनी है, और जो सेट स्क्वायर है उसको अच्छी तरीके से दबा कर रखना है, जो 8वां पॉइंट और 6 पॉइंट है। और उसके बाद में दूसरा सेट स्क्वायर टच करते हुए लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे सरका देंगे, और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको उठाकर उसके ऊपर लगा देनी है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद में सरकाते हुए पहले 7वें पॉइंट तक लाएंगे और उसको डॉट डॉट करते हुए जो चा और 6 की रेखा है उस पर अच्छी तरीके से डॉट डॉट करते हुए मिला देनी है। अब 7वां पॉइंट कंप्लीट हो जाने के बाद सेट स्क्वायर को धीरे धीरे पीछे सरकाते रहना है और कम करते रहना है, यानी कि पहले 7वां पॉइंट पर अच्छी तरीके से रेखा को डॉट डॉट करते मिलाया जा रहा था, 6 और 6 की जो रेखा है खड़ी रेखा, और उसके बाद में 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, इस तरीके से सभी पर जिस तरीके से चाप काटा जा रहा है सेट स्क्वायर की मदद से, आप देख सकते हैं सभी पॉइंट पर चाप काटे जा चुके हैं। अब यही चाप डियर स्टूडेंट राइट साइड में भी करना है, तो उसके लिए दिमाग लगाना है। क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेना है और छ और ज पर अच्छी तरीके से लगा देना है, और 1 इंच पटरी लेनी है और उसके टच करते हुए लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से लगा देनी है और थोड़ा सा ऊपर ले लेना है, और सेट स्क्वायर को ऊपर सरकाते हुए जो ऊपर चाप काटा गया था चा और 6 पर, वहाँ पर रखते हुए राइट साइड में जो ज और झ रेखा है उस पर जहाँ पर पॉइंट आ रहा है वहाँ पर चाप काटेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सरकाते हुए पॉइंट पर रखा जा रहा है एक एक पॉइंट पर। हालांकि नामांकन कर देना चाहिए था, यहाँ पर नामांकन नहीं किया गया है।
और सेंटर में आ गया है क और ख की रेखा, तो उसके नीचे फिर से जो पॉइंट आ रहा है लेफ्ट साइड में, वहाँ पर सरकाते हुए टच करते हुए राइट साइड में पॉइंट काट देनी है। डियर स्टूडेंट, बीच में 3 पॉइंट और इधर नीचे बीच में 3 पॉइंट है, वहाँ पर आप नामांकन करके देख सकते हैं कि 1 2 3 इधर हो गया है और 3 पॉइंट उसके नीचे, और क और ख की जो रेखा है उसको भी 8 बराबर भागों में बांटना है। तो जानते ही हैं कि 10 सेंटीमीटर की रेखा है क और ख के बीच की। अब इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे तो लगभग आ जाएगा 12 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले 12 मिलीमीटर पर चाप काटेंगे, उसके बाद में 24 या 25 पे कर देना है, 25 पे आप चाप काट सकते हैं। और उसके बाद में क्या करना है 37 पर, और उसके बाद में फिर पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे सेंटर पॉइंट से, पहले 12 पे चाप लगाएंगे और उसके बाद में 12 के बाद में 25, 12 से हल्का सा आगे कर लीजिएगा, 25 पे कर लगानी है और 25 के बाद लगानी है 37 मिलीमीटर या 38 मिलीमीटर पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बराबर भागों में लगभग बांटे जा चुके हैं। अब ऊपर नामांकन कर लेना है, जैसे कि 1 2 3 ऊपर जो चाप काटे गए हैं उनको नामांकन कर लेना है, और राइट साइड में भी आप देख सकते हैं 1 2 3 नामांकन किया गया है। अब करना क्या है, जो ग पॉइंट है उसको तिरछी रेखाओं में, जो पहला पॉइंट है लेफ्ट में और राइट में, वहाँ पर डॉट डॉट करके अच्छी तरीके से मिलानी है। डियर स्टूडेंट, जब भी आप मिलाएं तो डॉट डॉट करके मिलाएं, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ मिलाया जा रहा है। पहले पॉइंट पर मिलानी है ग से लेकर के राइट साइड में, और उसके बाद में दूसरे पे, फिर उसके बाद में तीसरे पे। अब इसके बाद में क्या करना है, सेम वही प्रोसेस लेफ्ट साइड में भी करना है। ग पॉइंट से रेखा को लेंगे और जो लेफ्ट साइड में चाप काटे गए हैं 1 2 3, उन पे डॉट डॉट करते हुए अच्छी तरीके से रेखाओं को मिलाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये काटने वाली रेखाओं का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों जो पॉइंट हैं लेफ्ट और राइट में अच्छी तरीके से चाप काटे जा चुके हैं। अब यही प्रोसेस घ पॉइंट से करना है, यानी कि नीचे के पॉइंट से कर देनी है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरीके से स्लो करके भी देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो दीर्घ वृत्त की सबसे इम्पोर्टेंसी होती है, विशेष उसकी विशेषता होती है, वो होती है कि किसी भी चित्र को बनाने के लिए, जैसे कि हमारा फेस बनाना होता है, वो कैसा होता है, लगभग दीर्घवृत्त में ही होता है। आंखें कैसी होती हैं, लगभग दीर्घवृत्त में होती हैं। कप प्लेट बनाना है तो कैसी होती हैं, जो दिखाई देता है ओवरऑल आकृति सामने अगर रखा हुआ है तो लगभग वो भी दीर्घवृत्त में ही दिखाई देता है। अब यहाँ पर पड़ी रेखा पर जो पॉइंट है उसको भी नामांकन कर लेना है, और जो ग पॉइंट है उसको क और ख के बीच में जो पॉइंट लगा था उस पर ले जाते हुए, टच करते हुए आगे ले जानी है और पहले पॉइंट पर मिलानी है। ध्यान से देखिएगा कि ग से जा रही है जो रेखा पहले पॉइंट पर मिलेगी, और दूसरा जो लाएंगे वो दूसरी रेखा पर मिलेगी, और जो ग से लेकर तीसरी लाइन पर टच करते हुए जाएंगे वो 6 और ज पर तीसरे रेखा पर ऊपर आगे तक बढ़ानी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं ग पॉइंट से नीचे ला रहे हैं ख वाले पॉइंट से, ख और ज के बीच में, तो उसको ले आ रहे हैं पहली रेखा वाले पे काट रहे हैं, और दूसरी पॉइंट पर लाते हुए दूसरी रेखा पर काट रहे हैं, और जो तीसरा पॉइंट है यानी कि जो दीर्घवृत्त का सेंटर पॉइंट है वहाँ पर काटते हुए रेखा को ला रहे हैं, और लास्ट में जो तीसरा रेखा खींची गई है घ और ख और ज के बीच में, इसी को ध्यानपूर्वक अगली पॉइंट में देखना है। जैसे कि घ की जो पॉइंट है अब ऊपर मिला रहे हैं, जो क और ख के बीच में रेखा है पहले पॉइंट पर, उसको ले आ रहे हैं पहली रेखा में मिला रहे हैं, और उसके बाद में घ से ले जाते हुए दूसरे पॉइंट पर जो रेखा है ऊपर मिल रही है दूसरे पॉइंट पर, और घ से ले जाते हुए जो बीच में तीसरा पॉइंट है वहाँ से रेखा को जो मिला रहे हैं ऊपर ले आकर तीसरे पॉइंट पर मिलानी है। ध्यान से देखिएगा कि तीसरा जो पॉइंट है यानी कि ऊपर का पहला पॉइंट हो जाएगा, वहाँ तक ले आकर मिला रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि घ से लेकर के जो ग के बीच में वाली जो 3 पॉइंट है पहले पॉइंट पर जो ले जाएंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर घ से पहले पॉइंट पर ले जाएंगे तो जो ऊपर लेफ्ट साइड में रेखा है पहला पॉइंट है वहाँ तक ले जानी है ऊपर के हिस्से में। अब उसके बाद में घ जो पॉइंट है उसको ले आएंगे सेंटर वाले यानी कि दूसरे पॉइंट से, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसको ले जाएंगे तो फिर दूसरे पॉइंट तक मिलानी है, और उसके बाद में घ से ले जाएंगे जो क और ख पर तीसरा पॉइंट है उसको ले जानी है, फिर मिलाना है कहाँ पर, नीचे तीसरे वाले पॉइंट पर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कहाँ तक रेखाओं को मिलानी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं उनका कुछ नामांकन आप कर लीजिएगा, जैसे कि पा, फा और बा। अब ठीक इसके विपरीत साइड में नामांकन करेंगे पा डैश, उसके बाद में ऊपर फा डैश, और उसके ऊपर सबसे ऊपर बा डैश नाम रख देंगे। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ऊपर 6 पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं, और नीचे अब क्या करना है, जो लघु अक्ष है ग पॉइंट को डॉट डॉट करते हुए पहले मिलाएंगे ब वाले पॉइंट पर कर्व करते हुए, फिर बा से ले आएंगे फा, और फा से पा, और पा से आगे बढ़ाते हुए दीर्घ अक्ष क पर अच्छे तरीके से डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे। अब यहाँ पर नीचे भी जो पॉइंट देख रहे हैं कि चाप काटे जा चुके हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं,
उनको भी सेम ऊपर वाले प्रोसेस की तरह नीचे भी लाना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, नीचे नामांकन नहीं किया गया है, आप नामांकन भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हालांकि यहाँ पर नामांकन नहीं किया गया है, आप समझ सकते हैं। हालांकि क्लियर भी दिखाई दे रहा है, 4K वीडियो है। अब यहाँ पर क्या करना है, ख पॉइंट से ऊपर जब कर्व करेंगे तो पा डैश और पा से कर्व करते हुए ले जाएंगे फा डैश, और फा के बाद में जो फा डैश है उसके ऊपर ले आएंगे तो बा डैश पर अच्छी तरीके से कर्व करते हुए मिला देंगे, और बा के बाद में फिर पुनः गे पॉइंट पर अच्छी तरीके से डॉटर करते हुए आगे बढ़ा देंगे। डियर स्टूडेंट, ये हमारा एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसकी जो माप है, दीर्घ अक्ष 10 सेंटीमीटर और लघु अक्ष जो है 5 सेंटीमीटर। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, 5 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर, लघु अक्ष दीर्घ अक्ष कुछ भी दे सकता है। और जो विधि है डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान विधि है, इसको आप अच्छी तरीके से देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। और डियर स्टूडेंट, इसकी जो उपयोगिता थी वो वीडियो के बीच में ही बता दिया गया है, तो उसको देख करके सुन करके आप अच्छी तरीके से इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। और प्रावधिक कला के जितने भी छात्र हैं इसको देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।